जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, इसका नाम है शिवम भारत कैथवास, जिसने कि मंदिर से मूर्तियां उखाड़ी और उनको नाले में दफनाया। नाले में दफनाने के बाद इसकी जो फुटेज सीसी कैमरे में कैप्चर हो गई और उसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और बजरंग दल व तमाम हिंदू संगठन बौखला उठे। नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और आखिर यह निकला कथावाचक प्रदीप मिश्रा का चेला। और इसने बताया कि प्रदीप मिश्रा की कथाओं से ये काफी प्रभावित होता है और उन्हीं के द्वारा इसने ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कथा में कि शिवलिंग को ठंडा करने के लिए उसको पानी में यानी जल में विसर्जन करना चाहिए। और इसने ऐसा ही किया। इसने शिवलिंग उखाड़ा और साथ में पार्वती और गणपति की मूर्तियां उखाड़ने के बाद उनको नाले में डाल आया और यह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला है इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर इस शख्स ने, जिसका नाम शुभम भारत कैथवास है, मंदिर से मूर्तियां उखाड़ी और नाले में रखाया। और उसके बाद इंदौर पुलिस ने 5 जनवरी की रात को जानकारी दी कि 2 मंदिरों से मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में आरोपी ने कहा कि वह दुआ करता था, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई और इस वजह से उसने ऐसा किया। यानी इंदौर के अतिरिक्त जो डीजीपी प्रशांत चौबे, उन्होंने बताया कि आरोपी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनता है और उन्हीं के वचनों से वह प्रेरित होकर यह कांड कर दिया। यानी कि जो प्रदीप मिश्रा है, जो कि समय समय पर आप उसकी वीडियो देखते वायरल होती है कि शिवलिंग पर पीपल का पत्ता चस्पा करने से बच्चा पास हो जाएगा, चाहे वह कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, चाहे उसने कोई मेहनत ना की हो, और उसके बाद यदि किसी को संतान नहीं होती तो वह भी ऐसे ही करे। मतलब इस तरीके के जो कारनामे है वह प्रदीप मिश्रा समय समय पर करता रहता है और उसके आज चेले भी ऐसे ही करने लगे। यानी कि उसकी बातों से प्रेरित होकर इसने यह कांड किया। हम आपको बताएं कि 5 जनवरी की सुबह इंदौर के आदर्श नगर में रह रहे लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। इसके बाद नजदीक की गुजराती कॉलोनी और पंचमूर्ति नगर के मंदिरों में तोड़फोड़ की बात सामने आई। 3 थानों की पुलिस को जानकारी मिली कि किसी ने छत्रीपुरा और चंदन नगर सहित 3 इलाकों के मंदिरों से मूर्तियों को उखाड़ दिया है। जानकारी हिंदूवादी नेता तन्नू शर्मा तक पहुंची और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने कई सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में आरोपी दिख रहा था, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा था, तो जांच में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मामला बहुत तूल पकड़ रहा था। तो फौरन पुलिस की टीमों को काम पर लगा दिया। अंततः आरोपी का सुराग मिल गया और पुलिस पहुंच गई। उसके घर वालों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कहां है। तलाशी शुरू हुई तो आरोपी घर में ही सोता मिला। पुलिस ने उसे जगाया और पूछताछ के लिए थाने ले गई और वहां बताया जा रहा है कि वह आरोपी नशा भी करता था और वह नशा भी प्रदीप मिश्रा के जो कथाएं है, वचन है, उनसे प्रेरित होकर करता था। और वहीं हम आपको बताएं कि मूर्तियों को ठंडा करने के लिए मंदिर से उखाड़ा और पंचकुइया के नाले में डाल आया मूर्तियां। उसने बताया कि वो दुआ करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसने मंदिर की प्रतिमाओं को ठंडा कर दिया। यानी ये शिवलिंग है, शिवलिंग को ठंडा करने के लिए और उसके साथ में पार्वती व गणपति की मूर्ति को भी वह ठंडा करने पहुंचा और नाले के अंदर दफनाकर ठंडा कर दिया। शुभम पर पंडित प्रदीप मिश्रा नाम के कथावाचक का काफी असर है और पंडित मिश्रा ने अपनी किसी कथा में कहा था कि शिवलिंग को नदी में स्नान कराने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए, इससे मन्नत पूरी हो जाती है। इसके बाद 4 और 5 जनवरी की दरमियानी रात उसने शिवलिंग उखाड़ा, फिर गणेश और पार्वती की मूर्तियों को नाले में, तीनों मूर्तियों को इलाके के पंचकुइया स्थित नाले में ले जाकर रख दिया और सुबह अपने घर पर आकर सो गया। यह मामला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। ये जो घटना है, ये घटना काफी ही शर्मसार है, क्योंकि जहां एक तरफ आस्था की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ
ऐसे कथावाचक, यानी हम कहेंगे कि पाखंडी कथावाचक लोगों को पाखंड में धकेल रहे हैं। और उसी का उदाहरण यह है जो आपने देखा, जो तस्वीर दिखा रहे हम, यह है। और इसने जो ये कारनामा किया, ये प्रदीप मिश्रा की कथाओं से प्रेरित होकर किया। और आज महिलाएं भी इस तरीके से कर देती है, क्योंकि ये जो धर्म की अफीम है, इस बेकदर नशा छा जाता है कि वह कुछ भी कर देते हैं। कहीं पर हमने देखा कि कुछ महिलाओं ने बच्चे का, यानी पड़ोसी के बच्चे का बलि दे दी संतान प्राप्ति के लिए। ऐसी खबरें भी सामने आती है। यानी ये कथावाचक, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, इन पर कठोर से कठोर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये कथावाचक देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। और ऐसी कथाओं से सावधान रहना चाहिए उन लोगों को जो कि इनसे प्रेरित होकर इस जंजाल में फंस जाते हैं। तो आपकी इस खबर पर क्या सुझाव है? यह खबर हमें द लल्लन टॉप के वेब पोर्टल से मिली, वेबसाइट से मिली, और हमने आपके सामने ये रखी, और सत्य घटना है। इस पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।